नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम ज़रा पेट्रोल की महंगाई पे बात करेंगे और कुछ ऐसे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे जो हमको कह रहे हैं कि सरकार चाहे तो महंगाई होने से रोक सकती है। हम लगातार बात कर रहे हैं कि यूक्रेन का वॉर होगा, उसके बाद में तेल का दाम चला जाएगा, कच्चा तेल महंगा हो जाएगा और वो महंगा भी हो रहा है। लेकिन कच्चा तेल महंगा होने के बावजूद क्या पेट्रोल के दाम बढ़ने से रोके जा सकते हैं? जाहिर बात है कि इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा और आज इस वीडियो में हम इसी जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि कच्चे तेल का दाम महंगा होने के बावजूद, यूक्रेन युद्ध होने के बावजूद, रूस के तेल की बाज़ार में अनुपलब्धता के बावजूद और कच्चे तेल का दाम बढ़ जाने के बावजूद क्या हम सस्ता ईंधन पा सकते हैं? भारत के लोग, हमको पेट्रोल डीजल सस्ता मिल सकता है? कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करने के इच्छुक हैं, आपको लगता है कि आप कुछ धनराशि देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा UPI ID है जो हम डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ आपको मिलेगा सबसे नीचे, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा आप बारकोड भी आपको कई स्थानों पर मिलेगा, उसको भी आप वीडियो पॉज करके स्कैन कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। जब मेरा वीडियो देखा हमारे एक मित्र ने, तो उन्होंने एक टिप्पणी की कि आप ये कह रहे हैं कि कच्चे तेल का दाम बढ़ने से और यूक्रेन वॉर के कारण भारत में तेल महंगा हो सकता है, लेकिन आपने एक पहलू छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा कौन सा पहलू था जो मैंने छोड़ दिया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सबसे अहम पहलू आपने छोड़ दिया कि आप आज भी सबसे ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं पेट्रोल और डीजल के ऊपर, और उसके कारण ये पेट्रोल की महंगाई है, वॉर के कारण महंगाई नहीं है। दरअसल वॉर के कारण जो महंगाई है, युद्ध के कारण जो महंगाई है, वो सरकार का बहाना है, एक्सक्यूज़ है। मुझे उनकी बात में दम नज़र आया। थोड़े टिप उन्होंने दिए, थोड़ा रिसर्च मैंने किया और मैंने इतिहास में झांक कर देखा कि क्या पहले भी तेल का दाम इतना बड़ा है, इतना ऊपर गया है। तो हमने ये देखा कि इससे पहले भारत में जब कच्चा तेल क्या पहली बार हुआ इतना, क्या 110, 120, 130, या कच्चा तेल पहले भी इतना जा चुका है जो आज यूक्रेन की लड़ाई के कारण गया है। तो जब इस स्तर पर कच्चा तेल पहले भी रह चुका है, तो वो कौन से कारण हैं जिनके कारण आज हम ये मानकर चलें कि कच्चा तेल महंगा होगा? तो अगर आप पीछे जाएं तो कुछ आंकड़ा है मेरे पास जो ये कह रहा है कि $112 पर बैरल का जब रेट था, तो पेट्रोल की जो रिटेल कीमत थी 2013 में वो ₹65.76 थी। यानी आज ₹110 जब है और आप ₹100 से महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं, और जब ये 112 था, यानी इससे 12% ज़्यादा दाम था, तब आप 2013 की बात है ये, तो ₹65.76 आप पेट्रोल खरीदते थे। इसका मतलब दाम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और क्रूड ऑयल का दाम उस वक़्त भी इतना ज़्यादा था, लेकिन अब सरकार ने, इसका मतलब क्रूड ऑयल का दाम इस स्तर पर रहने के बावजूद सरकार अगर चाहे तो दाम घटा सकती है, क्योंकि दाम पहले भी कम था। मैं आपको बताऊंगा कि दाम ज़्यादा क्यों है, और उसके बाद में आपको बताऊंगा कि क्या दिक्कतें हैं। तो आप ऐसे समझिए कि दाम बढ़ा कैसे। कुछ ग्राफ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे जो ये बता रहे हैं कि एक तरफ दाम लगातार, क्रूड ऑयल का दाम नीचे ऊपर जा रहा है, लेकिन सरकार का टैक्स का दाम जो है ऊपर बढ़ता जा रहा है। कच्चा तेल जब सस्ता होता था तो भी सरकार उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देती थी ताकि लोगों को सस्ता तेल न मिल जाए, और वो जो लोगों को फ़ायदा मिलने वाला था उसको वो अपनी टैक्स की कमाई में बदल देती थी। लेकिन जब दाम बढ़ता था कच्चे तेल का, तो सरकार उसको राहत नहीं देती थी। तो पहले जब कच्चे तेल का दाम कम हुआ तो लोगों को लगा कि सरकार ने टैक्स की भरपाई के लिए, टैक्स का नुकसान ना हो इसलिए टैक्स बढ़ा दिया है,
क्योंकि राज्य जो है वो जो टैक्स वसूल करते हैं वो प्रतिशत के हिसाब से वसूल करते हैं। सरकार एक मुश्त लगाती है, 4 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये ऐसे लगाती है प्रति लीटर, सीधे उनका लगता है। उनका दाम परसेंटेज में नहीं लगता, इतने रुपये लीटर ऐसा टैक्स लगता है पेट्रोल पे। तो जो स्टेट हैं वो उसके ऊपर टैक्स लगाती हैं और परसेंटेज में लगाती हैं। अगर दाम गिर जाएगा तो जो स्टेट्स को जो वैट से इनकम होती है वो कम हो जाएगी। ये बात इस वजह से उन्होंने बढ़ा दिया होगा। लेकिन सरकार के मुंह में खून लग गया। जब दाम ऊपर गया कच्चे तेल का तो सरकार को अपना टैक्स कम करना चाहिए था, जो उसने नहीं किया, और वो लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती रही, अपनी जेब भरती रही। 2019 और 20 में जो एवरेज था पेट्रोल का 60.47 डॉलर प्रति बैरल था, और 2020-21 में ये 44-82 प्रति बैरल था। यानी जो सरकार ने 20-21 में क्रूड खरीदा वो 15.55 डॉलर कम दाम पे खरीदा, लेकिन दाम बढ़ता रहा। ये चीज़ें हैं। और एक सरकार 21 रुपये 1 लीटर पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज टैक्स लगता है, और इसी तरह से 29 रुपये प्रति लीटर वो डीजल पे टैक्स लगाती है। और इन दोनों टैक्सों के ऊपर परसेंटेज के हिसाब से राज्य सरकारें वैट लगाती हैं। तो अगर सरकार, जिसने अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी जब 14-15 के आसपास, जब तेल ज़्यादा सस्ता हुआ था, उसको कम करना चाहिए था। और एक और बात, जब सरकार ने कहा कि हम तेल की कीमतों को डीरेगुलेट कर रहे हैं, दरअसल इसके पीछे जो नीयत थी वो साफ थी। ये समझा गया था कि सरकार अब तेल के जो कच्चा तेल है इसको डीरेगुलेट कर रही है, सब्सिडी हटा रही है। तो उसकी नीयत ये होगी कि हमारे अंबानी साहब और अडानी साहब के जो पेट्रोल पंप हैं, एसआर के पेट्रोल पंप हैं, वो तो सब्सिडी देते नहीं हैं, तो उनको मिलता है महंगा, और हम सब्सिडी देते हैं तो सरकारी कंपनी के तेल पे महंगा मिलता है। तो उन कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए, या लेवल प्लेइंग फील्ड समझ लीजिए, उसके लिए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी सब्सिडी हटाई होगी, और कहा था कि हम मार्केट फोर्सेस पे छोड़ रहे हैं। लेकिन मार्केट फोर्सेस पे छोड़ने का क्या फ़ायदा हुआ, जब आप जब चाहें होल्ड कर लेते हैं, जब चाहे दाम बंद कर देते हैं। और सस्ते दाम पर अगर आपने कहा कि भाई मार्केट फोर्सेस पे छोड़ते हैं तो दाम कम होने दीजिए, ऊपर जाने दीजिए। सरकार एक तरफ मार्केट फोर्सेस पे भी छोड़ रही है और दूसरी तरफ अपनी दखलंदाजी भी जारी रखे हुए है। और वो दखलंदाजी आम आदमी के लाभ में नहीं होती है, वो दखलंदाजी अपने लाभ के लिए होती है। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूँ। पिछले दिनों जब एक दिन मेरा वीडियो नहीं आया था, मैं यहाँ से ग्वालियर गया था। आगरा में पेट्रोल का दाम, और वहाँ से 5 किलोमीटर आगे आप राजस्थान की सीमा में चले जाएं तो पेट्रोल के दाम में 12 रुपये लीटर का अंतर था, क्योंकि सरकार ने चुनाव आने से पहले, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा था, पेट्रोल के दाम कम कर दिए थे। 12 रुपये लीटर का अंतर दो राज्यों के बीच में। हालांकि राजस्थान में पेट्रोल बहुत महंगा है, वहाँ की सरकार बहुत टैक्स लगाती है, मध्य प्रदेश की सरकार भी बहुत टैक्स लगाती है, ये तो बात सही है। लेकिन आप ये समझिए कि जो भी स्थिति हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, ये सभी की सभी सरकारें क्या कर रही हैं, अपने फ़ायदे के लिए दाम कम या ज़्यादा कर रही हैं। दाम मार्केट फोर्सेस के ऊपर नहीं छोड़ा गया है, अपने आप दाम कम हो बाज़ार में और बढ़े, वो स्थिति नहीं है। सरकार उसमें दखल रखे हुए, सिर्फ अंतर इतना आ गया है कि सरकार को चुनाव लड़ना होता है तो उसको रेगुलेट कर लेती है। जब राजस्थान का चुनाव होगा तो राजस्थान की सरकार कम कर देगी, और सरकार को अपना मुनाफा चाहिए होता है तो एक्साइज लगा के बढ़ा देती है। फ्री मार्केट तो नहीं है, लेकिन फ्री मार्केट कह के ये कहा गया कि अब सब ठीक हो जाएगा। 2014 में जब ये सरकार आई थी केंद्र में, तो 1 लीटर पेट्रोल पर 9.5 रुपये 50 पैसे की एक्साइज ड्यूटी थी, और डीजल पर 3 रुपये की एक्साइज ड्यूटी थी। 3 रुपये और 9.5 रुपये की एक्साइज ड्यूटी थी। और अब 27 रुपये 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी डीजल पर है, और 21 रुपये पेट्रोल पर है। अब 27 रुपये 90 पैसे
1 लीटर में एक्साइज ड्यूटी लगा रही है केंद्र सरकार पेट्रोल पे। कहाँ जो 9 रुपये थी वो 27 रुपये हो गई है, और जो 3 रुपये थी वो 21 रुपये 80 पैसे हो गई है। इतनी ज़्यादा आप ड्यूटी बढ़ाएंगे तो पेट्रोल कैसे सस्ता होगा सर? और अगर आप आगे और भी जाके देखें, 3 गुना और 10 गुना, सीधा अगर आप गणित लगाएं तो 3 गुना और 10 गुना एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। डीजल पे 10 गुना, पेट्रोल पे 3 गुना। अब आप बताइए कि अगर आप 2014 के लेवल पे टैक्स लगा दीजिएगा, लगा देंगे, तो देश में पेट्रोल का दाम कितना हो जाएगा? ये 27 रुपये तो सीधा कम हो जाएगा। इसके अलावा आप इसके ऊपर जो राज्य सरकारें परसेंटेज के हिसाब से लगाती हैं वो अलग होगा। अब एक ग्राफिक्स मैं चला रहा हूँ, इस ग्राफिक्स को देख लीजिए कि कब क्रूड ऑयल की लागत कितनी थी और डीजल की लागत कितनी थी। एक झटके में देख लीजिए, नहीं तो फिर बहुत आंकड़ेबाजी पहले भी बहुत ज़्यादा हो गई इस वीडियो में, फिर मैं पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखें, अगर आप थोड़ा सा अतीत में जाएं और इन चीज़ों को मिलाकर देखें, तो आज जब हर तरफ से महंगाई आने वाली है, युद्ध की स्थितियां हैं, और भी जैसे गेहूं है उसका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, वो महंगा होने वाला है, तेल महंगा होने वाला है क्योंकि सूरजमुखी का तेल नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार का फ़र्ज़ भारत के नागरिकों के लिए नहीं है कि वो टैक्स को पहले की तरह कम कर ले? जो टैक्स उसने मार्केट गिरने पर बढ़ाया था उसको घटा ले। क्या सरकार इस देश के नागरिकों के लिए नहीं हो गया, अपना खजाना भरने के लिए? ये सोचने की बात है। और मेरे से अगर आप निचोड़ में पूछेंगे तो मुझे ये लगता है कि सरकार आज भी चाहे तो 70 रुपये पेट्रोल बेच सकती है, आराम से बेच सकती है। और ये अंधाधुंध जो आपने टैक्स बढ़ाया है वो पैसा आप फालतू ये शौचालय बनाने पे खर्च मत करो। बहुत महंगे महंगे शौचालय बना रहे हो आप देश में, उस पर खर्च मत करो। महंगे महंगे विमान पे खर्च मत करो, महंगी महंगी गाड़ियों पे खर्च मत करो। प्रचार में जो मुखड़ा है वो थोड़ा कम दिखा लीजिए। 4 कैमरामैन फ़ोटो खींचने के लिए साथ कम ले जाइए, और इस देश के लोगों का ख्याल रखिए, नहीं तो 24 दूर नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।